प्यारे बच्चों, आज विज्ञान विषय कक्षा 6 का दूसरा पाठ भोजन के घटक करेंगे। हम आपको पहले करा चुके हैं पोषक क्या है। पोषक के बारे में हम जानते हैं कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम पोषक कहते हैं और वह विभिन्न घटकों से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके साथ साथ हम वृक्षांश और जल भी ग्रहण करते हैं, उनका भी अपना महत्व है। उसके पश्चात हमने बात की कि जो हमारे भोजन में विभिन्न घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनको हमें हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जबकि जो खनिज लवण और विटामिन है उनकी अल्प मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ये कर लिया था हमने। उसके बाद हमने किया था कि भाई जो हमारे भोजन में विभिन्न घटक हैं, मुख्य तौर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उनको हम कैसे जांच कर बता सकते हैं कि किसी भोजन में कौन से अवयव मौजूद हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट को हम मंड या शर्करा के नाम से भी जानते हैं। जो मंड या शर्करा या कहीं कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हमने किया था, जिसमें हमने भोजन परख नली में लेकर उसमें 2-3 बूंदें आयोडीन सॉल्यूशन की डाली थी और देखा था कि हमारा जो भोजन है उसका रंग काला नीला हो गया था। ये दर्शाता है कि इस भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। फिर हमने प्रोटीन का टेस्ट किया था कि प्रोटीन का भोजन का टेस्ट हमने करना है। अवयव जो प्रोटीन है, पोषण भोजन का घटक है, इसकी हम जांच किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि भोजन को बहुत ही बारीक मल्लम बना लिया था या बहुत बारीक पीस लिया था और उसमें 10 बूंदें पानी की डाली थी परख नली में भोजन डाल के, और उसके बाद हमने 2 बूंद या 3 बूंद कॉपर सल्फेट उसमें मिलाया था और उसके हिलाने के कुछ समय बाद फिर हमने लगभग 10 बूंदें कास्टिक सोडा डाला था और हमने उसको हिलाकर कुछ देर के लिए रख दिया था। अगर उसका भोजन और जो पदार्थ हमने परख नली में लिया उसका रंग अगर बैंगनी हो गया तो यह सिद्ध करता है कि हमारे जो भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति मौजूद है, यानी भोजन में प्रोटीन उपस्थित है। और उसके बाद तीसरा टेस्ट किया था हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। वसा का जो तीसरा टेस्ट हमने किया वो हमने क्या किया था कि फिल्टर पेपर ले लें प्रयोगशाला से, या फिर बाजार में मिलता है टिश्यू पेपर, या हम सामान्य साधारण कागज लेकर जो हमारा भोजन है उसको उसमें सावधानी पूर्वक कूटें, रगड़ें, मसलें और फिर हम लाइट की तरफ कागज को करके देखें। अगर उस पर चिकनाहट वाले धब्बे उपस्थित हैं तो वो चिकनाहट वाले धब्बे हमें बताते हैं कि हमारे भोजन में वसा उपस्थित है। ये हम कर चुके थे। अब आज हम कर रहे हैं कि जो हमारा भोजन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, अब ये क्या करते हैं हमारे शरीर में। बेटा, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये हमें ऊर्जा देते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं, अवयव हैं भोजन के। अगर हम एक समान मात्रा में
कार्बोहाइड्रेट और वसा ले लें तो वसा अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। यानी बराबर मात्रा में हमने दो भोज्य पदार्थ ले लिए जिनकी का वजन बराबर है, तो हम क्या पाते हैं कि जो वसा है वह हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये दोनों ही अवयव, भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। अगर हम बात करें इनको अगर थोड़ा सा विस्तार से, तो कार्बोहाइड्रेट खाने के तुरंत बाद हमें ऊर्जा प्रदान करना शुरू कर देता। हम खा रहे होते हैं तो हमारे मुख से ही उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है और हमें तत्काल ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। लेकिन वसा की बात करें तो वसा के पाचन में थोड़ा अधिक समय लगता है और पाचन में भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह थोड़ा देर से उसका पाचन होता है, लेकिन वह अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये दोनों ही, कार्बोहाइड्रेट भी और वसा भी, दोनों क्या कहलाते हैं? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ या ऊर्जा देने वाले भोजन। जबकि जो प्रोटीन है वह हमारे शरीर के निर्माण करने में मदद करता है। छोटे बच्चे, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनको प्रोटीन अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है ताकि उनके शरीर की जो संरचना, जो बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसमें प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके अलावा जब हमें चोट लग जाती है तो उस समय भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर अधिक प्रोटीन युक्त भोजन खाने के लिए सलाह देता है। तो जो प्रोटीन है वो शरीर वर्धक भोजन के तौर पर हम उसको अंकित कर सकते हैं। अब बात आ गई कि भाई इसके अलावा भी जो भोज्य पदार्थ हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली, प्रोटीन की बात कर ली, वसा की बात कर ली, इसके अलावा विटामिन्स भी होते हैं और हमारे भोजन में उनकी बहुत अल्प मात्रा होती है और बहुत अल्प मात्रा में हमारे शरीर को उनकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार खनिज लवण की भी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब बात करें कि जो विटामिन्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। एक समूह विशेष को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी हम जानते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो ये विटामिन्स होते हैं, ये अलग अलग विटामिन्स अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हमारी आँखों की रोशनी को हमने सही रखना है तो हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए का सेवन करना चाहिए। हमारी आँखों की रोशनी को वो अच्छा बनाए रखने में सहायक होता है। इसी प्रकार जो विटामिन सी है वह हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि करता है और उसमें हमारी मदद करता है, रोगों से लड़ने में सहायक है विटामिन सी। इसी प्रकार जो विटामिन डी है वो अस्थियों और दांतों के लिए जो कैल्शियम होता है उसका उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है। और इसी प्रकार विटामिन ई है वो हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों की समृद्धि के लिए कार्य करता है। तो ये हमने कुछ विटामिन्स के बारे में पढ़ा। अब फिर बात आ जाती है कि खनिज लवण। भाई अलग अलग खनिज लवण हमारे शरीर को आवश्यकता होती है और उनकी आवश्यकता भी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे लौह तत्व है,
हमारे शरीर में जो खून बनता है हमारा, उसमें जो लोह तत्व है वो अहम भूमिका निभाता है। कैल्शियम है हमारे दांतों के लिए, हमारी अस्थियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये जो सारे विटामिन्स और खनिज लवण है, ये बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है। अब यहाँ तक हम लगभग अपना पाठ ले जा चुके हैं। अब शेष क्या रहता है इस पाठ में? इस पाठ में दो चीजें शेष रहती हैं। एक तो जो रुक्षांश क्या काम करता है? रुक्षांश, हम जो भोजन खाते हैं उसमें हम रुक्षांश का भी प्रयोग करते हैं, जिसको हम आहारी रेशा भी कहते हैं। फूड में जो फाइबर होता है उसको हम आहारी रेशा कहते हैं। वो क्या काम करता है? अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए अहम भूमिका निभाता है, और वह हमारे भोजन का जो आयतन है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। फिर उसके बाद आता है जल। जल क्या काम करता है? भोजन को अवशोषित करता है, अवशोषित करने में मदद करता है। जल भोजन, जो हम भोजन खा रहे हैं उसको अवशोषित करने के लिए माध्यम क्या है? जल। तो जल भोजन को अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है, और जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, जो अनचाहे पदार्थ, जो वैशल्य पदार्थ हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के कारण बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी कौन करता है भाई? जल करता है। जैसे हम मूत्र विसर्जन करते हैं, या हमारे शरीर में देखो पसीना आता है, मेरे को पसीना आ रहा है ना भी, तो इसमें जो शरीर के वैशल्य पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी, अच्छा अब एक बात रहेगी कि जो रुक्षांश है वो हमें किससे मिलता है? आप देखते हो कि जो भी साबुत खाद्यान्न है, जैसे गेहूं है, गेहूं का दलिया हम खाते हैं, या दालें हैं, या आलू है, या ताजे फल है, या ताजी सब्जियां हैं, सलाद वगैरह हम खाते नहीं है खाने के साथ, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, ये सब हमें रुक्षांश प्रदान करते हैं। और इससे आगे अगले वीडियो में हमने क्या करना है? हमने करना है संतुलित आहार, और जो हम विशेष पोषक तत्व हमें सभी चाहिए संतुलित आहार में हम आपको समझाएंगे। और संतुलित आहार नहीं लेने से कुछ विशेष तत्व हमारे भोजन में लगातार कम हमें उपलब्ध होते हैं, तो हमारे शरीर में अभावजन्य रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो इन दो टॉपिकों को हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।